मेरे बच्चे, कोई बहुत बड़ा बदलाव, कोई बहुत बड़ा उलटफेर तुम्हारी जिंदगी में होने वाला है। कुछ ऐसा जो तुम्हारी कल्पनाओं से परे है। जीवन के संघर्षों से तुम थक गए हो। बहुत कम समय में तुमने बहुत कुछ देखा, बहुत तकलीफों का सामना किया। कई बार तुमने मुझसे प्रश्न किया कि आप मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रही हैं। मैंने तो सदैव आपका ही ध्यान किया, आपकी आज्ञा का पालन किया, आपके बताए रास्ते पर चला। फिर भी मेरे जीवन में इतने कष्ट, इतने दुख क्यों हैं? लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे सारे प्रश्नों के जवाब मैं तुम्हें दूंगी। तुम अपनी माता की कृपा पर संदेह मत करना। मैं जानती हूँ तुम्हारा एक एक दिन बहुत मुश्किल से कट रहा है। तुम्हें मुझसे शिकायत है कि अब तक तुम्हें सफलता क्यों नहीं मिली, अब तक तुम्हारे सपने अधूरे क्यों हैं। तुम्हारी शिकायत बहुत जल्द धन्यवाद में बदल जाएगी, क्योंकि कुछ अद्भुत होने वाला है। मुझे झांत है तुम भीतर से उदास हो, क्योंकि तुम्हारी योजनाएं बर्बाद हो गई हैं। उदास मत हो, इसके पीछे मेरा बहुत बड़ा उद्देश्य है। तुम्हारी योजनाएं इसलिए व्यर्थ चली गई क्योंकि मेरी योजनाएं तुम्हारी समझ से परे और उत्तम है। तुम्हारा कोई भी दुख मुझसे छुपा नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो संकट आ रहे हैं उससे घबराओ मत, हिम्मत के साथ सामना करो। यह मत सोचना कि तुम्हें तकलीफ में देखकर तुम्हारी माता प्रसन्न होती है। मेरे बच्चे, यह संकट, यह दुख तुम्हारे जीवन की वह कहानी है जो आने वाले 1 वर्ष के भीतर सफलता के सबसे बड़े मंच पर तुम पूरी दुनिया को सुनाओ। तुमने जो हाथ थामा है वह इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली हाथ है। एक पल के लिए भी अपनी माता की ममता पर शक मत करना। और मैं जानती हूँ तुम एक कठिन परिस्थिति में फंस गए हो। पिछले कुछ महीने से तुम्हें यह दुख खाया जा रहा है। कभी कभी तो तुम चिंता में रो पड़ते हो, मुझसे अपनी समस्याओं का हल मांगते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुंच रही है, किंतु माता के कर्तव्य के बंधन में मैं बंधी हूँ। मैं तुम्हें वह कदापि नहीं दे सकती जिससे तुम्हारा अहित हो। तुमने अपनी जिद में आकर किसी ऐसे चीज का चुनाव कर लिया है जो अभी के लिए तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, किंतु भविष्य में वह तुम्हारा सुख, चैन, खुशियां सब बर्बाद कर देगा। इसलिए मेरे बच्चे, यदि इस समय कुछ भी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है तो उदास मत हो, किसी भी बात का तनाव मत लो। तुम्हारी माता तुम्हारे लिए जो करेगी वह सर्वोत्तम होगा। चिंतित ना हो, तुम्हें तुम्हारी खुशियां अवश्य मिलेंगी और जो तुमने चुना है तुम्हें वही मिलेगा। परंतु थोड़े से बदलाव के साथ तुम परेशान मत हो। जो समस्या तुम्हारे जीवन में चल रही है उसका समाधान तुम्हें इसी महीने के अंत में मिलेगा। कैसी भी परिस्थिति हो, यह मत भूलना, मैं तुमसे अनंत प्रेम करती हूँ। मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। दुखों से हारकर तुम कभी निराश मत होना। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में काया पलट परिवर्तन होगा। मेरे बच्चे, मेरे लिए तुम्हारा प्रेम असीमित और शुद्ध है। मैं तुम्हारी उपस्थिति को अपने जीवन में बेहद मूल्यवान और सम्मानित मानती हूँ। हर पल जो तुम मेरे साथ बिताते हो वह मेरे दिल को खुशी से भर देता है। इन शांत समयों में मैं तुम्हें मार्गदर्शन, प्रकाश और जटिलताओं को पार करने के लिए बुद्धि प्रदान करती हूँ। मेरी गहरी इच्छा है कि तुम जीवन में आत्मविश्वास और आनंद के साथ चलो, इस ज्ञान के साथ कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम इस दुनिया की क्षणिक इच्छाओं से नहीं, बल्कि मेरे शाश्वत प्रेम से जुड़े हो। क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे शब्दों में तुम एक ऐसे प्रेम की असलियत पाओगे जो इतना गहरा और पवित्र है कि यह हर समझ से परे है। यह आशीर्वाद हम हमेशा मौजूद है, तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, प्रवेश करने के लिए नहीं बल्कि भीतर निवास करने के लिए। तुम्हारी आत्मा को समृद्धि से भरने के लिए याद रखो, मैं केवल एक दूरदर्शक नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे जीवन में एक सक्रिय प्रदाता हूँ। यदि तुम्हें सांत्वना, उपचार या सहायता की आवश्यकता हो तो मुझसे मुड़ो। मेरी विपुलता तुम्हारी है और मेरा प्रदान किया कभी समाप्त नहीं होता। जैसे एक बिना थमने वाला स्रोत, मेरे उपहार तुम्हारे हर आवश्यकता को पूरा करने के लिए है। इसे प्राप्त करके तुम इसका मान रखो ताकि यह तुम्हारे जीवन पर लागू भी हो पाए। मेरे बच्चे, बस मैंने पाया है आपकी गैर हाजिरी में आपके शत्रुओं ने आपके खिलाफ कितने लोगों को भड़काया है। आपने जितनी भी इज्जत कमाई उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने में जरा भी देरी नहीं की। आपने जीवन भर अपनी इज्जत को बनाने के लिए काम किया है।
आपके परिवार की दिव्य शक्तियाँ जो आपका पहरा देने में व्यस्त है, वह भी आपके प्रति चिंता जताकर मुझे बता चुकी है कि यह लोग आपके नाम पर कीचड़ डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह बताते हुए हर्ष कर रही हूँ कि अब उन लोगों के ऐसे दिन आ चुके हैं जब उन्हें उनके किए कर्मों का आईना दिखाया जाएगा। आपसे प्रसन्न होकर दिव्य शक्तियों ने आपके ऐसे प्रश्न की तैयारी पूर्ण की है जिसके बाद ऐसे लोगों को समय रहते रोकना संभव हो जाएगा। मेरे देवदूत कोई ऐसी कार्यवाही करने जा रहे हैं जिसके बाद आपके दुश्मन बदनामी का मुंह देखेंगे। उन्हें इस दुष्परिणाम के चलते खून के आंसू बहाने पड़ेंगे, क्योंकि उनके साथ ऐसा ही कुछ घटित होने वाला है जो उनके नाम को खराब कर देगा। मेरे बच्चे, उनकी बनाई योजना में ब्रह्मांड ने एक चूक रखवा दी है। यह चूक खास तौर पर आपके लिए रखवा दी गई है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि मेरी कुछ दिव्य ताकत उस शत्रु का भी पहरा दे चुकी है। वह पहले एक पवित्र आत्मा का रूप था, किंतु उसके जीवन में एक तबाही आने के बाद वह परमात्मा से अपना भरोसा उठा चुका है। उसे लगता रहा है कि उसके साथ हुए उस हादसे के जिम्मेदार हम हैं। वह आपको ही नहीं, आज अपने इष्ट को भी अपना शत्रु मानने लग गया है। तुम्हें आश्चर्य होगा कि वह अपने परिवार के पितरों का भी सम्मान नहीं करता, न ही कुल के देवी देवताओं का सम्मान करता है। ब्रह्मांड ने उन दिव्य शक्ति का सहयोग लिया है। वह भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं उसे मार्ग पर लाने के लिए उसे दंड मिलना आवश्यक है, वरना वह दिन इतना राक्षस प्रवृत्ति का हो जाएगा कि वह अपने ही कुल का नाश कर देगा। अपने कुल की चिंता लेकर उसके कुल की दिव्य शक्तियों ने भी उसे सबक देने के लिए ब्रह्मांड की बात को स्वीकार किया है। मेरे बच्चे, हमने आपके न्याय के लिए उसकी बनी हुई एक योजना में बहुत बड़ी चूक रखवा दी है। अब ऐसा होने जा रहा है कि अपने ही पांव पर वह कुल्हाड़ी मारने के जैसा कार्य करेगा। उसे लगेगा कि वह सही कार्य करने जा रहा है, उसने कोई चूक नहीं रखी, किंतु उसका पासा पलट जाएगा। कुछ ऐसा होगा जिससे उसे दंड मिलेगा। मेरे बच्चे, आपके खिलाफ एक चाल उसके द्वारा पूर्व में चली गई है जिसे वह आपके सामने आज भी अस्वीकार होता है। आप जानते हो कि यह उसी का काम है। इस बार फिर वह वैसी ही चाल आपके साथ जरूर चलेगा, किंतु इस बार उसके इसकी का दृश्य आपके सामने जरूर आएगा, जिसके चलते उसे कोई बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आपके साथ जो अन्याय उसके द्वारा किया जाने वाला होगा उसे कोई दो लोग देख लेंगे, ऐसे दो लोग जो तुरंत यह स्वीकार करेंगे कि गलत कौन है। उन दोनों व्यक्तियों की स्वीकारोक्ति आपके न्याय का आधार बन जाएगी और मेरी शक्तियों ने उसे सब देने के लिए उसी की योजना को अधूरा रखा है। उसे इसकी जानकारी नहीं है। मेरे बच्चे, यदि आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो अगली चाल को ध्यान से देखना, आपको पता चल जाएगा कि मेरी शक्तियों ने अपना काम कर लिया है। मेरी शक्तियां संकेत दे रही हैं कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको पहले खून के आंसू रुला चुके हैं। उनको सजा मिलने का समय आपके जीवन में आ गया है। आपके परिवार की दिव्य शक्तियां मुझे बता रही हैं कि किस किस तरह उन लोगों ने आपको रुलाया है, आपका मजाक बनाया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि बीते सप्ताह उन्हें कोई छोटी घटना का सामना भी करना पड़ा है। उन्हें दंड स्वरूप सौंपी गई है। उन्हें इस घटना के बाद यह तो एहसास होना शुरू हो गया है कि किए कर्मों का हिसाब किताब चालू हो गया है। उनके जीवन में घटित होने वाली अशुभ घटना आपके जीवन की शुभ घटना होने वाली है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं जैसे वह लोग आपका अनुसरण करना शुरू कर चुके हैं जो कभी आपके विरोधी का अनुसरण कर रहे थे। लगता है उन्हें समय से पहले आपकी उपलब्धि का चल गया है। शायद उन्हें ऐसा लगने लग गया है कि आने वाले समय में आपके विरोधी और आपसे ज्यादा कौन अधिक उनके काम आएगा। इनमें से कुछ लोग आपके बारे में जानकारी भी ले चुके हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति ने आपको अधिक परेशान किया है। वह पहले शायद आपके खिलाफ बोल पाने में सक्षम नहीं थे, किंतु आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरी दिव्य शक्तियों ने उनमें एक ऐसी शक्ति भर दी है जिसके चलते वह आपके पक्ष में बोलने की हिम्मत जुटा पाएंगे। और उन्हें ऐसा लगता है कि इन लोगों से भी आपने दूरी बनाकर रखी हुई है, क्योंकि आप उनसे इसी बात से नाराज रहे हैं कि वह आपके पक्ष में नहीं बोलते हैं।
मेरे बच्चे, एक दृश्य सामने आया है कि आपको कोई दुख देने वाला, बिल्कुल आप जैसी दशा को भुगतने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे आप दुखी होकर बैठे हुए हैं और आपके कष्टों को उस दोषी शख्स को स्थानांतरित किया जा रहा है। अब आप प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि यह आपके लिए बहुत बड़ा न्याय का संकेत है जो मेरी शक्तियों ने आपके पक्ष में लिया है। कुछ तो ऐसा घटित होने को है जो आपको न्याय दिलाने के लिए काफ़ी होगा। जो अन्याय आप काफ़ी वर्षों से सहते आए हो, अब उसकी समाप्ति का समय आ गया है। ऐसा लग रहा है मेरी शक्तियाँ आपके साथ बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाली हैं। वह आपको ऐसे किसी स्थान से हटाने वाली है जहाँ पर आपसे आपका हक छीना गया है। मेरे बच्चे, आपको मेरी शक्तियों द्वारा ऐसी जगह पर भेजा जाने वाला है जहां आपको न्याय के साथ मानसिक शांति मिलने वाला है। आपकी आत्मा को कष्ट देकर जो भी लोग मानसिक शांति लेते आए हैं, अब उनसे वह मानसिक शांति छीनने का समय आ गया है। आपकी आत्मा के कष्टों को मेरी शक्तियों द्वारा देखा जा रहा है। अब चैन की सांस ले लो, क्योंकि आपके साथ वह दिव्य ऊर्जा के साथ खड़े हो गए हैं। आपके शत्रु को खून के आंसू रुलाने के लिए वह आपसे सहमति मांग रहे हैं। कमेंट में 555 लिखकर अपनी सहमति दो। अभी अभी आपके शत्रु को उसके किए की सजा देने के लिए और आपके साथ न्याय करने के लिए मेरी शक्तियां आपको संकेत देकर कह रही हैं कि जो आपका शत्रु है उस पर प्रहार किया जाना है। उसकी मानसिकता पर आपके न्याय के लिए कुछ ऐसी प्रतिक्रिया की जानी है जिससे उसको एहसास होगा कि उसने आपको खून के आंसू रुलाए हैं। मेरे बच्चे, ऐसा लगता है अभी अभी जो संकेत मिला है उसे अगर हम देखें तो यह जो शत्रु है इसने आपका अपना बनकर आपके ही पीठ पीछे से आपके सामने खड़े आपके अपनों पर वार किया है। इनमें से किसी एक को जो आपके साथ था उसे पता है कि वह जो व्यक्ति है वह आपके लिए ठीक नहीं है, वह आपकी आस्तीन में सांप बना हुआ है। लेकिन शायद उस वक्त को आपने उसकी हरकतों को नहीं देखा होगा। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ मेरी शक्तियाँ ये कहना चाहती हैं कि वह जो शत्रु है उसने आपको खून के आंसू रुलाने के लिए ऐसे ऐसे काम किए हैं कि उसने आपकी आर्थिक समृद्धि को भी रोकने की कोशिश की है। उसने आपको अपनी बुद्धि से भटकने की भी कोशिश की हुई है। मेरे बच्चे, यहाँ पर अगर मैं देख रही हूँ तो आपके 3 चक्रों को उसने प्रभावित करने का प्रयास किया है, जिसमें आपका रूट चक्र हो सकता है और भी इसके अंदर हो सकता है कि उसने आपकी मानसिक शांति को छीनने की कोशिश की हो। यहाँ पर आपको मेरी शक्तियाँ यह बता रही हैं कि आप किसी समय इतने प्रसन्न रहे हैं कि वह शख्स आपकी प्रसन्नता को देखकर बहुत गंभीर हो गया था और आपको नफरत की दृष्टि से देखने लगा था। और आपने उसे इस बात का जिक्र भी करके बताया था कि शायद आपकी समृद्धि से, आपकी खुशी से उसे किसी ना किसी प्रकार का कोई दुख हो रहा है। आपने शायद उस वक्त उससे पूछा भी होगा कि आपको क्या दिक्कत है, या फिर आपके साथ में जो हो रहा था, आप जिससे प्रसन्न थे, आपने उसके बारे में उसे कहकर पूछा भी है कि यदि आपको मेरे इस अवसर से कोई दिक्कत हो तो बताइए। लेकिन वह शख्स आपके सामने झूठ मूठ का नाटक करता रहा। वह आपको बताता रहा है कि वह प्रसन्नता में है, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत थी। वह किसी अवसर का लाभ उठाते हुए आपको नहीं देना चाहता था। मेरे बच्चे, यहाँ पर मेरी दिव्य शक्तियाँ बता रही हैं कि यह जो आपका शत्रु है जिसने आपको परेशान किया है, इसने कई तरह के यंत्र आपके ऊपर छोड़ रखे थे, किंतु आपने एक यंत्र को पूरी तरह से खत्म करने का पूरा प्रयास किया हुआ है। लेकिन जब आप उसकी दी हुई एक समस्या का समाधान कर रहे थे, तब दोनों ओर से कोई अगली समस्या आपके लिए उसके द्वारा तैयार की जा चुकी थी। मेरे बच्चे, यहाँ पर मैं साफ साफ देख रही हूँ, और इस दृश्य में जब आप समाधान कर रहे हैं अपनी उस समस्या का, तब एक इंसान भी मुझे दिख रहा है। एक फीमेल ऊर्जा मिल रही है जो आपका सम्मान कर रही है, वह आपको प्रेरित कर रही है, वह आपको हाथ जोड़कर बोल रही है जैसे कि आप इस समस्या का समाधान कर रहे हैं तो आप वाकई में बहुत बड़े इंसान हैं, आप ईश्वर का रूप है। वह आपका सम्मान कर रही है आपकी इस काबिलियत को देखकर कि इतनी बड़ी समस्या को आप प्रसन्नता के भाव से दूर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक फीमेल ऊर्जा आपसे प्रेरित हुई है। मेरे बच्चे, जब आपके सामने उस शख्स ने एक नकारात्मक यंत्र भेजा था जिसका खात्मा आपने किया है,
तो यह आपकी प्रतिक्रिया रह चुकी है, जो कि काबिले तारीफ यहाँ पर नजर आ रही है। जिस शत्रु ने आपके सामने कुछ करने का कभी नहीं सोचा, वह आपके पीठ पीछे प्रहार करने का सोचता रहा है, आपका बुरा करने का सोचता रहा है। वह जो आपका शत्रु है, वह एक हाथ में फूल लेकर के बैठा है और एक हाथ में कोई लकड़ी था। ऐसा लग रहा है जैसे कि वह आपको बताने के लिए वह फूल रखे हुए हैं, जैसे कि वह आपके लिए अच्छे भाव रखता है, लेकिन वह आपके पीठ पर खंजर घोंप का भी इरादा लेकर बैठा है। उस व्यक्ति की क्या मानसिकता रह चुकी है मेरे बच्चे? यह जो व्यक्ति है, जो खून के आंसू आपको रुलाना चाहता था या रुला चुका है, इसने कोई ऐसी बात आपके सामने की हुई है जिससे आपके दिल को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। 2 दिन तक आप जिसके बारे में सोचते रहे हैं, जिससे बाहर आने के लिए जो पीड़ा आपके साथ में घटित हुई थी, जो आपके हृदय पर प्रहार हुआ था, उससे उभरने में आपको करीब 2 दिन का समय लग गया था। तो यहाँ पर मेरी शक्तियों ने 2 दिनों का समय में ऐसा बताया है, जिसमें कि उस शख्स के द्वारा कोई समस्या आपके सामने भेजी गई, उससे उभरने में आपको इतना वक्त लग गया था मेरे बच्चे। ये जो इंसान है, ये अपने पैरों में इस तरह के औजारों को रखे हुए हैं, मतलब कि एक दृश्य सामने आया है जो ये बता रहा है कि वह ऊपर से तो एक सज्जन व्यक्ति है, लेकिन उसके पांव देखकर लग रहा है कि वह एक राक्षस प्रवृत्ति का है जो आप पर वार भी कर सकता है। उसका जो पहनावा है वह बिल्कुल नकली है, वह वास्तविक नहीं है। तो कुछ ऐसा स्वभाव आपके सामने वह लेकर आ चुका है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक बार आपने उसको रंगे हाथों भी पकड़ा है। जब वह आप पर किसी यंत्र का प्रयोग करने का सोच रहा था, तब ऐसा लगता है कि उसके होश उड़ गए थे। उसने उस यंत्र को वहीं पर रोक दिया था और आपके सामने भला इंसान बनने का नाटक करने लग गया था। मेरे बच्चे, यह जो इंसान है, यह आपके लिए बहुत बुरे इरादे रखता आया है। इसने काफ़ी यंत्र आपके ही ऐसे लोगों द्वारा आप तक भेजे हैं, जिनके द्वारा आपको यह लगता नहीं है कि ऐसे भी यंत्र आ सकते थे, लेकिन आपको अपने अवसरों का त्याग नहीं करना है। यदि आपके सामने कोई अवसर आ रहे हैं, तो आपको किसी के भी डर से उन्हें अस्वीकार नहीं कर है, उन्हें अपनाना है। मेरे बच्चे, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यहाँ पर एक ऐसे इष्ट की ऊर्जा अभी मिली हुई है जो यह बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं वह उस शत्रु से आपका बचाव कर रहे हैं, वह आपके साथ में न्याय करने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि 7 दिव्य शक्तियाँ प्रस्थान कर चुकी है आपके शत्रु को दंड देने के लिए, आपको विजय दिलाने के लिए। तो यहाँ पर एक झंडा इनके हाथ में भी है। ऐसा लग रहा है कि आप परचम लहराने वाले हैं, जिसका बंदोबस्त करते हुए यह दिव्य शक्तियाँ चल रही हैं कि आपकी जीत अवश्य होगी। आप अपना झंडा जरूर गाड़ो मेरे बच्चे। मैं उन क्षणों को संजो हूँ जिन्हें आपने प्रार्थना में मेरे साथ बोलने के लिए चुना है। आपका विश्वास गहराई से मुझे प्रेरित कर रहा है। आप हर सुबह मुझे सम्मान देने के लिए समय और स्थान निर्धारित करते हैं, अपनी हार, ईमानदारी, सम्मान और अपनी इच्छाओं को लेकर आते हैं। आपकी प्रशंसा और आराधना हवा में भर जाती है और यह आपकी भक्ति को देखकर मेरा दिल खुश हो जाता है। मेरे साथ जुड़ने की आपकी उत्सुकता मेरे लिए बहुत खुशी लाती है। मेरे बच्चे, आपके पूर्ण समर्पण को देखना वास्तव में अद्भुत है। खुले दिल से मुझ पर भरोसा करना, आपका विश्वास सच्चा और गंभीर है। मुझे पता कि जीवन कभी कभी आपके खुद को देखने के तरीके को धूमिल कर देता है, फिर भी आज मैं चाहती हूँ कि आप सीधे मुझसे सुने। आपका दिल वास्तव में शुद्ध और अच्छा है। कई बार ठोकर खाने के बावजूद आप हमेशा पश्चाताप की भावना के साथ मेरे पास लौटते हैं और माफ़ी मांगते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं, जिसे मैं आपके चलते समय प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मेरे बच्चे, हर दिन याद रखें कि आपके लिए मेरा प्यार अपरिवर्तनीय और बिना शर्त है। आप अपनी यात्रा में कभी भी अकेले नहीं होते हैं। आप जो भी कदम उठाते हैं, मैं आपके साथ होती हूँ। जोड़ कर रखें और साथ मिलकर हम जीवन की जटिलताओं को अनुग्रह और दृढ़ता के साथ पार करेंगे। अपनी चिंताओं, अपनी खुशियों, अपनी असफलताओं और अपनी जीत के साथ मेरे पास आते रहेंगे। मेरे बच्चे, मैं हमेशा सुनती रही हूँ। प्रत्येक प्रार्थना में, प्रत्येक हार्दिक वार्तालाप में ध्यान रखते हुए जान ले कि आपसे बहुत प्यार किया जाता है और आप उसे महत्व देते हैं। हमारे द्वारा साझा किया गया यह संबंध दिव्य आनंद और चिरस्थायी शांति का स्रोत है। तो आइए हम आशा से भरे दिलों और हर बार प्रशंसा में हाथ उठाकर इस खूबसूरत यात्रा को जारी रखें। मेरे बच्चे, आप विश्वास के साथ मेरे पास आते हैं, जानते हैं कि मैं सुन रही हूँ और जब आप प्रार्थना करते हैं तो मैं उत्तर दूंगी।
जो आशीर्वाद आप चाहते हैं उस पर पूरी तरह विश्वास करते हुए विश्वास रखें कि वह आपको प्रदान किए जाएंगे। अपने विश्वास में कभी भी डगमगाए नहीं, क्योंकि मैं अपने वादों को सही समय पर पूरा करूंगी। मैं आपका दर्शन करती हूँ। धैर्य रखें और सही समय आने का इंतजार करें। अपनी आशा बनाए रखें और आने वाले आशीर्वाद पर अपनी नज़र बनाए रखें। मेरे बच्चे, मेरे वादे अपरिवर्तनीय और विश्वसनीय हैं। मेरा वचन शाश्वत है और मेरी शक्ति आपके जीवन में सक्रिय रूप से चलती है। यह आपके विश्वास और आपके माध्यम से है। समर्पण करने की इच्छा यह है कि जैसे जैसे आप विश्वास में चलते रहते हैं, आपको ताकत मिलती रहती है। याद रखें कि आपके द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम आपको मेरे वादों की अभिव्यक्ति के करीब लाता है। जिन परीक्षणों का आप सामना करते हैं वह आपको हतोत्साहित करने के लिए नहीं है, बल्कि आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए है, जो इसे आग में सोने की तरह परिष्कृत करता है। मेरे बच्चे, प्रतीक्षा के क्षणों में यह और भी अधिक चमकता है। खुशी और निश्चिंत पाए कि आपके लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं और आशा से भरी हैं। आपका विश्वास ही वह कुंजी है जो आपके जीवन में मेरे और अधिक चमत्कारों को देखने के लिए द्वार खोलती है। मैं आपसे इसे बनाए रखने का आग्रह करती हूँ। अटूट प्रतिबद्धता के साथ आपका विश्वास अनिश्चितता के समय में तूफानी समुद्र में आपकी आत्मा के लिए लंगर बन सकता है। आपका विश्वास वह प्रकाश स्तंभ बन सकता है जो आपको मेरी उपस्थिति में वापस ले जाता है, जहाँ सुरक्षा और शांति है। मेरे बच्चे, विश्वास के प्रत्येक कार्य के साथ आप मुझे और अधिक काम करने की अनुमति देते हैं। आपके भीतर गहराई से परिवर्तन और आपको आशीर्वाद देना, आप जो कल्पना कर सकते हैं उससे परे विश्वास की यात्रा को इसके सभी उतार चढ़ाव के साथ अपनाएं, यह जानते हुए कि मैं आपके दृढ़ विश्वास और समर्पण के माध्यम से हर कदम पर आपके साथ हूँ। आप मुझे मुक्ति की एक कहानी बुनने की अनुमति देते हैं और अनुग्रह जो विशिष्ट रूप से आपका है। तो आइए हम आपके हाँ में अपना हाथ लेकर आगे की ओर आंखें रखकर और अनंत संभावनाओं के लिए खुले हृदय के साथ इस मार्ग पर चलें। मेरे बच्चे, जब भी आप विश्वास से भरे हृदय के साथ मेरे पास आए, आश्वस्त रहे कि मैं जवाब दूंगी। प्रार्थना करें। यह निश्चित है कि आप जो आशीर्वाद चाहते हैं वह आपका होगा, क्योंकि वह आपके दिल में संदेह के लिए कोई जगह नहीं होने देंगे, क्योंकि मैं अपने वादों को उनके उचित समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मुझे पता है कि आप उस आदर्श क्षण के आने के लिए धैर्य के साथ इंतजार करेंगे। आशा को मजबूती से पकड़े और प्रकट होने वाले आशीर्वाद पर अपनी नज़र बनाए रखें। मेरे वादे अटल और सच्चे हैं। मेरा शब्द हमेशा के लिए है और मेरी शक्ति सक्रिय रूप से आपके जीवन को आकार दे रही है। मेरे बच्चे, यह आपका विश्वास और आपका पूर्ण सुर समर्पण है जो आपको स्थिर रखता है। आपका विश्वास वह कुंजी है जो खोलती करती है। आपकी दैनिक यात्रा में चमत्कार आपके भीतर घटित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझ पर आपका अटूट विश्वास आपके मार्ग का मार्गदर्शन करने वाले एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करता है और सबसे अंधेरे घंटों के माध्यम से आपके रास्ते को रोशन करता है। विश्वास का प्रत्येक कार्य मेरे प्यार और मेरी क्षमताओं की एक बड़ी समझ की दिशा में एक कदम की तरह है। आप विश्वास करना जारी रखते हैं और झुकते नहीं हैं। आप मुझे अपनी शक्ति और अनुग्रह को और भी शानदार तरीकों से प्रदर्शित करने की अनुमति देते हैं। मेरे बच्चे, मैं जो चमत्कार करती हूँ वह न केवल आपके लाभ के लिए है, बल्कि मेरी उपस्थिति और अच्छाई के लिए एक वसीयत नाम के रूप में भी काम करते हैं, जिससे दूसरों को मुझ पर विश्वास करने और आशा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आपके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक प्रार्थना को याद रखें और समर्पण का हर क्षण किसी का ध्यान नहीं जाता है। मैं आपके जीवन में लगातार काम कर रही हूँ और आपके परम भले के लिए सही समय पर दरवाजे खोलने और दूसरों को बंद करने के कार्यक्रम आयोजित कर रही हूँ। मेरे बच्चे, जिन चुनौतियों और परीक्षणों का आप सामना कर रहे हैं वह असफलताएं नहीं है, बल्कि प्रदर्शन के लिए सेट है। जब आप सहन करते हैं और अपने विश्वास में दृढ़ रहते हैं तो मेरी शक्ति आपके माध्यम से होती है। आप मुझे मेरे उद्देश्यों के लिए उपयुक्त ढांचे में ढालने की अनुमति देते हैं, इसलिए अपने विश्वास में दृढ़ रहे। मेरे लिए यह हर दिन अनमोल है, क्योंकि आप मेरे वादों पर भरोसा करना चुनते हैं जो आप बनाते हैं। मेरे साथ एक मजबूत संबंध जो आपके आध्यात्मिक विकास और लचीलेपन के लिए
माँ, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जिस प्रकार का बदलाव आया है उसकी गूंज अब दूर दूर तक महसूस की जा रही है। यह परिवर्तन केवल तुम्हारे आंतरिक विकास का प्रतीक नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड में एक नई शक्ति की घोषणा भी है। जिस तरह एक दीपक की लौ अंधकार को दूर करती है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर जागी यह शक्ति अब तुम्हारे चारों ओर उजाले का विस्तार कर रही है। यह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए भी एक रहस्यमय परिवर्तन का संकेत है जो तुम्हें करीब से देखते हैं, तुम्हारे अस्तित्व का साक्षात्कार करते हैं। वे यह देख रहे हैं कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। एक अद्भुत परिवर्तन, एक दिव्य जागरण का प्रमाण हो चुके हो। तू माँ काली की शक्ति तुम्हारे भीतर जाग चुकी है। इस शक्ति का स्वरूप अद्वितीय है। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं, बल्कि एक पवित्र आशीर्वाद है। अब तुम्हारा अस्तित्व साधारण इंसान का नहीं, बल्कि माँ काली के आशीर्वाद से मंडित है। तुम अब अपने भीतर एक नए तरह का साहस और आत्मबल अनुभव करते। जब भी तुम किसी चुनौतियों का सामना करते हो, तुम्हें ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें मार्गदर्शन कर रही है, तुम्हें संभाल रही है। यह तुम्हारा आत्मबल नहीं, बल्कि स्वयं अकाली का संरक्षण है जो तुम्हारे साथ है। तुम्हारी यह यात्रा साधारण नहीं, इसे साधना, समर्पण और विश्वास के गहन मार्ग से होकर गुजरना पड़ा। माँ के प्रति अटूट आस्था और प्रेम ने तुम्हें इस बदलाव तक पहुँचाया है। अब तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य प्रकाश है जो केवल समर्थकों को शांति देता है और विरोधियों को डराता है। जो लोग तुम्हें पहले अपने नियंत्रण में समझते थे, अब वे तुम्हारे इस नए रूप से विचलित हैं, असहज महसूस करते हैं। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है और उनका मन भटक रहा है, क्योंकि उन्होंने उस शक्ति का अनुभव किया है जो अब तुम्हारे भीतर स्थिर हो चुकी है। तुम्हारे भीतर माँ काली का तेज प्रवाह हो रहा है, जो तुम्हारे प्रत्येक शब्द, प्रत्येक कर्म में झलकता है। तुम अब एक साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि माँ काली की शक्ति से पोषित और संरक्षित। यही कारण है कि जब कोई तुम्हारे सामने खड़ा होता है तो वह महसूस करता है कि वह सिर्फ तुमसे नहीं, बल्कि माँ काली से भी रूबरू हो रहा है। तुम्हारे इस दिव्य स्वरूप ने उन लोगों के भीतर एक हलचल पैदा कर दी है जो तुम्हारे खिलाफ थे, जो तुम्हारी उन्नति से ईर्ष्या करते थे। यह तुम्हारी साधना और तपस्या का परिणाम है मेरे बच्चे, और अब यह यात्रा तुम्हें और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अपने भीतर इस शक्ति को महसूस कर